इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हज़रात गिरामी ज़ीवकार बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर तशरीफ़ फरमा इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, जो आयत मुबारक पढ़ी है इसकी रोशनी अंदर चंद गुज़ारिशात थे, तवज्जो फरमाइए। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। ठक ठक बंद कर सकते हो? हर जुमे करनी पैंदी यार, बड़ी परेशानी। आवाज़ की समझ नहीं आती, ठक ठक बहुत ही आन रही। पता नहीं मैं जो मैं सैट करा के जाना, अगले आना फिर खराब होती है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, ठीक, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। फरमाया बेशक वो लोग जेड़े पसंद करते ने अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान दे अंदर फहाशी नू, बेहयाई नू, बेगैरती नू फैलाना पसंद करते। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह, अल्लाह फरमाते ने उन्हां वास्ते दुनिया अंदर भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत अंदर भी दर्दनाक अजाब। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया जो कुछ अल्लाह बेहतर जानता ना वो तुसी नहीं जानते।
गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए। गैरत और पाकदामनी इसकी इस्लाम अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है। गैरत, पाकदामनी, हया, पकीज़ा ताल्लुकात, पकीज़ा सोच, नजर दी आवारगी तो बचिए। इसका नाम भी पाकदामनी है। मर्द औरत का इख्तलात जो है, मर्दो जन का इकट्ठ, गैर महरम मर्दा और औरतों का इकट्ठे होना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे चलना फिरना, ये हया दे मनाफी है, गैरत दे मनाफी है। गैरतमंद बंदा इस चीज को पसंद नहीं करता, और बेपर्दगी गैरत नहीं है बल्कि बेगैरती है। फहाशी, उरियानी, औरत अपनी जेबो जीनत नूं जाहिर करना, औरत और मर्द दी नजर दी आवारगी, गैर महरम औरत गैर महरम मर्द नूं देखे और गैर महरम मर्द गैर महरम औरतों नूं तके। वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 फरवरी, यौम मुहब्बत है जी। उस ते लड़के और लड़कियां गैर महरम एक दूसरे नूं मुहब्बत दे नाम ते फूल पेश करन। ये सारियां चीज़ां फहाशी अंदर। गाना बजाना, गुलकार अदाकार, औरतों की तस्वीर की तशहीर फेसबुक ते होए, सोशल मीडिया ते होए, या किसी डब्बी ते प्रिंट होए, या अखबारात ते होए, मैगजीन ते होए, इश्तिहारात ते होए। फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा और फिल्मां जड़ियां वालदैन बच्चों नूं नाल बिठा के खुद विखांदे ने। फिल्मां ते ड्रामे ते कार्टून बुरे और ए सारे गाने जड़े बह के दुकानां ते भरदे ने और बेचदे ने। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दे अंदर नौजवान बच्चे और बच्चियां दा इख्तलात, इकट्ठा पढ़ना, उठना, बैठना, दोस्ती याराना, और फिर स्कूल कॉलेज दे अंदर मुख्तलिफ नाम दे करके डांस पार्टी करवाना, और मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, ये सारिया सूरतां ने जड़ियां फहाशी नूं फैलाने अंदर मददगार ने। और कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमांदे जेड़े लोग अहले ईमान अंदर फहाशी नूं फैलाना पसंद करते हैं, लाहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया उन्हां लई दुनिया अंदर भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत अंदर भी दर्दनाक अजाब है। फहाशी तो बचिए, उरियानी तो बचिए, गैरतमंद बनिए, बाहया बनिए। बेगैरत बंदे की कोई जिंदगी नहीं है, बेगैरत बंदे का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम अंदर। तसव्वुर है तो गैरत दा, तसव्वुर है तो हया दा, तसव्वुर है इस्लाम अंदर तो पाकदामनी दा, नजर दी हिफाजत दा, पर्दे का तसव्वुर है। हदीस ते गौर कीजिए, मुस्नद अहमद अंदर मेरे और तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैनू उस जात की कसम है जिसके हाथ अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान है। फरमाया रब दी सारी मखलूक अंदरों मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज्यादा गैरतमंद हाँ।
और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे तो भी ज्यादा गैरतमंद मेरे अल्लाह दी जात है। फरमाया इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने फहाशी नू, बेहयाई नू, उरियानी नू और एफाहिश कम्मा नू अल्लाह ने हराम करार दिता है और फहाशी तो मना किया। सब तो ज्यादा गैरतमंद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब दी मखलूक अंदरों। इस तरह समझना आए तो एक और हदीस पे गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान, सैयदना साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तेरा क्या ख्याल है, तू घर अंदर जाए और तेरी बीवी के पास कोई गैर महरम शख्स बैठा हो, तू कैसा महसूस करेगा? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उस बंदे को कत्ल कर देंगा। महबूब ने फरमाया मेरे सहाबा वेखो साद अपनी घर दे बारे कितना गैरतमंद इंसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे तो बाद अगर सब तो ज्यादा कोई गैरतमंद इंसान है तो साद रजी अल्लाह तआला। यानी इंसान को अपने घर दे बारे और घर दे अफराद दे बारे गैरतमंद होना चाहिए। यह मोमन दी सिफत है गैरत। बेगैरत बंदा तो बेहया होंदा है, बेगैरत बंदा तो दयूस होंदा है, बेगैरत बंदा तो इस्लाम दीन दी जो नेमत है हया वाली उसनू समझ ही नहीं सकिया। बेगैरत बंदा बेईमान है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया हया अल हया मिनल ईमान, हया ही ईमान है। क्या मतलब? जिस अंदर हया नहीं उस अंदर ईमान ही कोई नहीं। हयादार बनिए। बेहया बंदा, बेगैरत बंदा जन्नत अंदर नहीं जाएगा। अपने आप को अपने घर दे हर फर्द दे बारे गैरतमंद बनाइए। इंसान अंदर हमीयत, गैरत और हया होना जरूरी है, इस तो बगैर ईमान नहीं। समझ ना आए तो हदीस पे गौर करना। मेरे तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद अंदर ने शिकस्त हो गई है मुसलमानों को, फतह जो सी शिकस्त अंदर बदली, 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए। सरदार अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला उदों अजी मुसलमान नहीं सन। इन्होंने आवाज लगाई, कहने लगे कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। सैयदना उमर फरमाने लगे या रसूलल्लाह मैं जवाब दें? फरमाया उमर और मेरे सहाबा कोई ना बोले। अबू सुफियान ने समझा कि शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद हो गए। फिर अबू सुफियान ने आवाज लगाई कहाँ ने अबू बकर? अगर तवज्जो होते तो एक बात समझा दें। अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला उदों जे मुसलमान नहीं, हालत कुफर अंदर ने। पहले आवाज लगाई कहाँ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चाहिए सी ना अबू सुफियान अंदर कहाँ है अली? हालांकि वो भी उहद अंदर आए सन, शिरकत की है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला। अबू सुफियान हालत कुफर अंदर कहने लगे कहाँ है अबू बकर? पुराना काफिर सी, वो भी जानता सी नबी तो बाद है तो अबू बकर सिद्दीक है। हुण नवा काफिर ना समझे तो साडा कसूर तो नहीं। सैयदना अबू बकर ने फरमाया या रसूलल्लाह जवाब दें? फरमाया नहीं, खामोश रहो। फिर अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने आवाज लगाई कहाँ है उमर रजी अल्लाह? सैयदना उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह हुण ते मैनू ललकारिया, हुण ते जवाब देण दो। फरमाया उमर खामोश रहो। फरमाया या रसूलल्लाह गैरत दा मामला है, इज्जत दा मामला है, उमर नू ललकारिया गया। फरमाया उमर खामोश रहो। हुण अबू सुफियान ने आवाज लगाई, कहने लगा ओ लो हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल बुत जीत गया, हुबल दी जीत हो गई है। साडा माबूद ते मुश्किल कुशा उज़्ज़ा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर जी या रसूलुल्लाह। फरमाया उठो जवाब दो, कह दो अल्लाहु मौलाना, तुहाडे पास अगर हुबल है ना
तुहाडे पास उज़ा है तो साढ़े पास साड़ा अल्लाह है, साड़ा अल्लाह जिंदाबाद है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू ललकारिया गया, तुसी फरमाया खामोश रहो। अबू बकर नू ललकारिया गया, तुसा फरमाया खामोश रहो। मैनू ललकारिया गया, तुसी क्या खामोश रहो। होना दो, जवाब दो। फरमाया उमर जवाब दो, अगे मेरी और तेरी जात दा मसला सी, हुण रब दी जात दा मसला। मैं मुहम्मद रब दी जात दे बारे गैरतमंद हाँ। इतनी गैरत, अकीदा तौहीद दी गैरत होए। सब तो बड़ी गैरत इंसान अंदर जो होए वो रब दी जात दे बारे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे बारे गैरतमंद होना चाहिए मोमिन। इंतहा दर्जे का बंदा गैरतमंद होए, रब दी जात दे बारे भी और रसूलुल्लाह दी जात दे बारे। सुनिए, गैरत, इज्जत और हया ये मुसलमान की इज्जत के तहफुज वास्ते शरीयत ने गैरत का, हया का और पखदामनी का पैगाम दिता ताकि मुसलमान की इज्जत महफूज रहे। मर्द बनिए, गैरत सीखिए, अपने घर के मामलात अंदर गैरतमंद बनिए, पर्दे के मामलात अंदर गैरतमंद बनिए। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी वालिदा, अपनी बीवी, अपनी फुफो और खाला के मामले अंदर गैरतमंद बनिए। अल्लाह और उसके रसूल तो बाद सब तो ज्यादा मोमिन अपने घर के बारे गैरतमंद होना चाहिए। घरेलू मामलात अंदर गैरत वास्ते, हया वास्ते, पाकदामनी वास्ते लड़िए, कोशिश कीजिए। जेड़ा बंदा अपने घर के मामले अंदर गैरतमंद नहीं ना, याद रखना ऐसा बंदा अहलुल हदीस, अहले सुन्नत होना तो दरकिनार है। ऐसा बंदा मोमिन भी नहीं है। जेड़ा अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी हमशीरा, अपनी फुफो खाला, अपने महरम रिश्तियों के बारे जिसनों गैरत ही नहीं है, जिदे अंदर हया और बेहयाई की कोई तफरीक ही नहीं है, जेड़ा मर्जी घर आए कोई परवाह नहीं है, बीवी को जेड़ा मर्जी आए कोई परवाह नहीं है, बेटी को जेड़ा मर्जी आए कोई परवाह नहीं है, बहन जिधर मर्जी आए जाए उसको कोई परवाह नहीं, ऐसा बंदा बेगैरत है। मोमिन नूं गैरतमंद होना चाहिए। और याद रखिए, फहाशी दी, उरियानी दी, गुनाह दी, जिना दी इब्तिदा होंदी है मर्द और औरत दे इख्तलात दी वजह तो। मर्द और औरत का इख्तलात हुआ, गैर महरम जो मर्द ते औरत इख्तलात होंदा है, आपस अंदर इकट्ठ होंदा है, या बाजार अंदर किते इकट्ठ हो गया, इथों गुनाह की इब्तिदा होंदी। गैर महरम का इख्तलात तेरे घर अंदर होए तब भी गुनाह की इब्तिदा होएगी। मेरी और तेरी बेटी वास्ते, बेटी दे मामू का बेटा गैर महरम है, फूफो का बेटा गैर महरम है, खाला का बेटा गैर महरम है, चचे का बेटा गैर महरम है, खाला का, मामू का बेटा गैर महरम है। जो स्कूल दी छुट्टियां होंदियां ने या कोई शादी का फंक्शन होंदा है, कोई मंगनी होंदी है, उत्थे जो इकट्ठ होंदा है, मर्द औरत का इख्तलात होंदा है, घर अंदर मैरिज हाल अंदर, इथों बुराई और फहाशी और जिना की इब्तिदा होंदी है। इस्लाम गैरतमंद दीन है। जिस नबी ते दीन इस्लाम नाज़िल हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद ने। सारे और रास्ते, सारियां सूरतां जड़ियां गुनाह, फहाशी, उरियानी, बदी बदकारी वल और जना वल लेके जा सकदियां ने। किसी मुसलमान मर्द नूं या औरत नूं शरीयत ने हर सूरत नूं हराम करार दिया, हदूद मुतयन कर छोड़ियां। सारियां हदूद जो शरीयत ने मुतयन कीतियां ने, ये मेरी और तुहाडी इज्जत दे तहफुज वास्ते है। और जेड़ा इन हदूद नूं तोड़े और तोड़ के फिर अपनी मनमर्जी करे, मौलवी जी ठीक है फिर हम तुहाड़ियां मन लईए या तुहाड़ियां गल्लां सुनीए, तो असी फिर समझने भी असी अपने घरेलू मामलात नहीं चला सकते, रिश्तेदार बरादरी नूं नहीं मिल सकते। इसका मतलब यह है कि असी चाहते हैं कि असी बेहया बनना चाहते हैं। साढ़े घर का माहौल जैसा मर्जी रहे, साड़ी खुशी गमी जैसी मर्जी बन जाए, बेपर्दगी होए, मर्द औरत का इख्तलात होए, नजर की आवारगी होए, कोई परवाह नहीं। जेड़ा बंदा चाहता है
कि जैसे मर्जी रहे, कोई परवाह नहीं। ओदे बारे कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ऐलान कीजिए, सुनिए कुरान पाक दा ऐलान। फरमाया बेशक वो लोग जेड़े अहले ईमान अंदर फहाशी फैलाना पसंद कर देने, अल्लाह देने लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह देने दुनिया अंदर भी असी उन्होंने दर्दनाक अज़ाब देंगे, आखिरत अंदर भी दर्दनाक अज़ाब देंगे। सुनो, शरीयत ने मेरी और तुहाडी गैरत दा तहफ़्फ़ुज़ कीता किस अंदाज़ ना, गैरतमंद बनिए, बाहया बनिए, पकीज़ा बनिए, पाकदामन जिंदगी गुजारी है। कि मैं शरीयत ने तहफ़्फ़ुज़ कीता मेरी और तेरी गैरत दा। शरीयत दा पैगाम सुनिए, कुरान पाक दे अल्फाज़ पे गौर करना। फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 33 तिलावत कर रहा हूं। फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह फरमांदे ने औरतां बाजार अंदर आने वाली चीज नहीं, बिला वजह औरत बाजार अंदर ना आए, बिला वजह शॉपिंग वास्ते ना जावे। शरीयत कह रही औरत दा मस्कन घर है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह फरमांदे ने औरतां घर अंदर ठहरिया रहन, औरत दा मानी पर्दावे, औरत अपने घर अंदर ठहरे, घर अंदर सुकून करे। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ए हुक्म समझा रहे है औरत जड़ी है अपने घर अंदर रवे। हुक्म क्यों दिता है? मेरी तेरी इज्जत नूं महफूज कीता वे, हया दा पैगाम है, गैरत दा पैगाम है। फरमाया औरत अपने घर अंदर टिकियां रहन, औरत बाजार अंदर जान दी जगह नहीं, औरत दी जगह बाजार नहीं, औरत दी जगह शॉपिंग मॉल नहीं, औरत दी जगह जनाब अली मैरिज हॉल नहीं, औरत दी जगह जनाब अली मॉल नहीं, औरत दी जगह दफातर ते मराकज नहीं, औरत दी जगह जड़ी है चादर ते चार दीवारी जिथे ओदी इज्जत महफूज होएगी। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज हालत की बन चुकी है, औरतां मर्दां दी बराबरी चाहदियां ने, औरतां चाहदियां ने असी भी मर्द दे बराबरी दे हकूक, कोई शक नहीं हकूक शरीयत ने, याद रखना इस्लाम तो बढ़ के औरत नूं हकूक किसी मजहब ने नहीं दिए। शरीयत ने हकूक दिए औरत नूं, हकूक दिए बीवी नूं, हकूक दिए बेटी नूं, शरीयत ने हकूक दिते बहन नूं, शरीयत ने हकूक दिते ने मां नूं, लेकिन इज्जत गैरत नूं पमाल नहीं होने दिया, इज्जत और गैरत और पकदामनी नूं दगदार नहीं होने दिया। हकूक दिते ने लेकिन हया दा पैगाम भी दिता है, हकूक दिते ने औरत नूं लेकिन पकदामनी दा तसव्वुर भी दिता है, हकूक दिते ने औरत नूं लेकिन हुदूद मुतय्यन कीतियां ने। फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया औरत अपने घर अंदर ठहरी रहे, बाहर ना निकले। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया घर अंदर ठहरे औरत, जहलियत दे दौर दियां औरतां दी तरह बाहर ना निकले, बनाओ शिगार करके अपनी जेबो जीनत नूं लोगां दे सामने जाहिर ना करे। हुण हालत की है, खामद भी कदे तैयार होवे या ना होवे, बाजार जाना होए तो पूरा बनाओ शिगार करके जाना है। वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ये जाहिल औरतों का किरदार है, जहलियती औरतों का किरदार है। बनाओ शिगार करके मेकअप करके ते निकलना बाजार अंदर। शरीयत ने उसूल ज़ाब्ता बयान किया, फरमाया औरत घर अंदर ठहरे टिक जाए। फरमाया औरत नूं घर अंदर रोक दो, चादर चार दीवारी अंदर औरत रहे, और अगर मजबूरी के तहत कभी बाहर निकलना पड़े फिर उसूल दसिया, फिर की पैगाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक, या अय्युहन नबिय्यु ए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन।
फरमाया महबूब जी अपनी बीवियां अपनी बेटियां व निसाइल मोमिनीन मोमना दी औरतां नूं फरमा दो युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफन फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह फरमाते ने मोमना दिया औरतों अगर तुहानू निकलना पड़े, अगर घरों बाहर मजबूरी के तहत किसी मजबूरी अंदर जाना पड़े, फिर बापरदा होके निकलो, चादर ओढ़ के निकलो, अपने जिस्म नू छुपा के निकलो, बाहया तरीके ना निकलो ताकि वेखने वाला समझे गैरतमंद औरत जा रही है, गैरतमंद बेटी जा रही है, गैरतमंद बीवी जा रही है, गैरतमंद बहन जा रही है, गैरतमंद फुफो ते खाला जा रही है। बेपर्दगी जड़ी बेगैरती दा तसव्वुर इस्लाम अंदर नहीं। पहला उसूल है औरत घर अंदर ठहरी रहे, जे निकलना पड़े फिर पर्दा करके जलाबीब जेड़ा जनाब अली जलबीब किस नूं आंदे ने फरमाया अल्लाह फरमाते ने जलबीब बड़ी चादर नूं आंदे ने, बड़ियां चादरां लैके निकलन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन जलाब बड़ी चादर नूं आंदे, बड़ियां बड़ियां चादरां ओढ़ के निकलन, पूरा जिस्म छुपा के गैरत दे माहौल अंदर निकलन। अगर निकलना पड़े फिर गैरतमंद बन के निकलीए। शैतान जेड़ा ओ बेगैरती दा दरस देंदा है, क्योंकि कुरान दे अल्फाज ने अल्लाह फरमाते ने जेड़ा शैतान है ये इंसान नू जनाब अली जेड़ा फकीरी दे तरफ हर वक्त फकीरी गुरबत दा खौफ लायक करदा होवे। व यामुरुकुम बिल फहशा शैतान जेड़ा फहाशी दा हुक्म देंदा होवे, शैतान फहाशी दा हुक्म देंदा ते रहमान गैरत दा हुक्म दे रहा होवे। हुण फैसला तुसां करना होवे, तुसी शैतान दी मन रहे हो या रहमान दी मन रहे हो। फैसला मेरे और तुहाडे ऊपर, असी शैतान दी मन के फहाशी दे रस्ते ते जा रहे हैं या रहमान दी मन के गैरत दा माहौल अपना रहे हैं। अच्छा जरूरत है इस वक्त जड़ी जरूरत है जनाब अली बाहर निकलना पड़े। अच्छा जरूरत दे तहत औरत पर्दा करके निकले, चादर दे अंदर लपेट के निकले, नजर नू झुका के निकले। फिर तीसरा उसूल शरीयत ने बयान किया हुए, फरमाया अगर औरत नू निकलना पड़े तो अपनी नजर नू छुपा के निकले, अपने चेहरे नू छुपा के निकले, नजर अंदर हया पैदा करके निकले। कुरान पाक दे ऐलान ते तवज्जो करना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता, उसूल समझा दिता हुए। फरमाया मर्दा वास्ते हुक्म है, फरमाया औरत नू अगर मजबूरी दे तहत बाहर आना पै जावे, पहले हुक्म मर्द नू दिया, आजाद नहीं छोड़िया, मर्द नू भी हया और गैरत दा पैगाम दिता है। कुरान पाक दे अल्फाज सूरह नूर है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, उसूल समझा दिया। फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दां नू कह दो, मर्दां वास्ते पैगाम है। अल्लाह फरमाते ने मोमिन मर्दां नू कह दो, पैगाम है मोमिन अली। फरमाया मोमिन मर्दां नू कह दो जो बाहर निकलन अपनी नजर नू अपनी निगाह नू नीची रखन। अखा पाड़ पाड़ के वेखण वाला मोमिन तो नहीं होंदा। हर औरत लंघदी टपदी नू जेड़ा वेखे ओ कहे मैं अहल हदीस हां, मैं अहल सुन्नत हां, नहीं नहीं, ओ बेगैरत होंदा है। पहले मर्दां नू हुक्म है, फरमाया अपनी निगाह नीची रखिए। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, फरमाया निगाह की हिफाजत कीजिए, निगाह नीची रखिए। व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। या अल्लाह फायदा की होएगा? फरमाया ज़ालिका अज़का लहुम, अल्लाह फरमाते ने अगर पकीज़ा बनना चाहते हो ना तो अपनी नज़र की हिफाजत कीजिए, अपनी नज़र ते प्यारा मजबूत कीजिए, हयादार बनिए, पाक दामन बनिए। जिस बंदे दी नज़र अंदर हया नहीं है, जिदी नज़र आवारा है, वो बाहया नहीं है, वो पाक दामन नहीं है। पाक दामन वाली पैगाम है, अपनी नजर नू झुका के रखिए, नजर की हिफाजत कीजिए। मर्दा वास्ते हुक्म है अपनी नजर नू झुकाइए, नजर नू नीचा रखिए। पहले अल्लाह ने मर्दा नू हुक्म दिता है, नाल ही औरतों नू खिताब कीता है। फरमाया वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन
वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलातिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलातिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलातिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना। सुनिए कुरान पाक दे अल्फाज पे गौर कीजिए। शरीयत दा पैगाम कुरान दा पैगाम है। उसूल ते ज़ाब्ता शरीयत ने बयान कर छोड़े आवे। औरतां नूं भी हुक्म दे दिता वे। फरमाया अगर औरतां भी निकलन गियां घर अंदरों अल्लाह फरमांदे ने महबूब जी मोमिन औरतां नूं भी कह दो अपनी निगाहां नूं नीचे रखिया करन। निगाह नूं छुपाने दा हुक्म है, निगाह नूं नीचे रखने दा हुक्म है। हुण सुनना, तवज्जो फरमाना, गौर करना, मेरी बात नूं समझना। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत उसूल दा ज़ाब्ता सारा समझा छोड़े है। अपनी नज़र नूं झुका के रखिए, अपनी नज़र अंदर हया पैदा कीजिए। सुनो जवानों, तवज्जो फरमाना। जेड़े जवान ने वो इस बात ते तवज्जो करन, निगाह नूं नीचे रखण दा अल्लाह ने हुक्म दिता है। मर्द नूं भी हुक्म है कि अपनी निगाह नूं नीचे रखिए, औरत नूं भी हुक्म है अपनी निगाह नूं नीचे रखिए। सुन लीजिए, अगर सारी कायनात के मर्द वो अपनी नजरें नीची कर ले, औरत को फिर भी हुक्म है वो अपनी नजर को ऊपर ना उठाए। और सारी कायनात की औरतें बापर्दा होके निकले, मर्द को फिर भी हुक्म है वो अपनी निगाह को नीचा रखे, गैर महरम को ना देखे। शरीयत है, उसूल है, ज़ाब्ता है, आवारगी नहीं है। एक पैगाम दिया और शरीयत ने तहफ़्फ़ुज़ कीता है, मेरे और तेरे ईमान दा, हया दा तहफ़्फ़ुज़ कीता है। हदीस नहीं सुनी किसी आलिम को लो, नजर दे बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया नजर भी जिना कर दिया। सही मुस्लिम दे अल्फाज ने, किसी गैर महरम औरत नूं देखना नजर दा जिना है। सही मुस्लिम दी हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया गैर महरम नूं देखना, फरमाया नजर जिना कर दी। या रसूलुल्लाह नजर दा जिना क्या? फरमाया गैर महरम नूं देखना नजर दा जिना है। और हदीस के अल्फाज ने सही बुखारी अंदर महबूब ने फरमाया अल्लाह ने इब्ने आदम वास्ते जिना दे अंदरों कुछ हिस्सा लिख छोड़े है जिसनों वो ला महला हासिल करके रहेगा। फरमाया या रसूलल्लाह उस जिना दा हिस्सा केड़ा है? महबूब ने फरमाया आंख दा गैर महरम नूं देखना जिना है। जबान दा फहश गोई करना, गंदी गुफ्तगू करना, ला यानी बात करना, फरमाया जुबान दा जिना है। और नफ्स भी जिना करदा है। जो सोचते हो बैठ के किसी गैर महरम दे बारे, ये नफ्स दा जिना है। अपनी सोच पकीज़ा कीजिए। हाथ का गलत इस्तेमाल है, किसी गैर महरम औरत नूं कोई मर्द छुए या कोई गैर महरम औरत किसी गैर महरम मर्द नूं छुए, हाथ दा जिना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाथ भी जिना कर देने, अख भी जिना कर दी है। और महबूब ने फरमाया जुबान भी जिना कर दी। फरमाया शर्मगाह तो उसकी तस्दीक कर दी है। जरा गौर कीजिए, नजर नूं झुकाने का हुक्म शरीयत ने दिता है, मेरी और तेरी इज्जत और गैरत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। फरमाया नजर नूं झुकाए रखे, मर्द भी औरत भी। इसकी वजह केड़ी है? कोई खास सबब? याद रखिए, फितना शहवत दा सब तो इब्तदाई और पहला तीर जो है वो नजर है। नजर पड़ी किसी गैर महरम ते, फौरन गुनाह दा तसव्वुर आया, इब्तदा नजर है। जिना दा पहला तीर नजर है। नजरे बद, नजर बुरी किसी गैर महरम ते डालना। अगर इस तरह समझ ना आए तो एक मुहद्दिस के अल्फाज बयान करने लगा। वो फरमांदे ने निगाह जिना दी एलची है। निगाह जड़ी है ना जिना दी कासिद है। निगाह जिना दी तरफ रास्ता हमवार कर दी है। और फरमाया बेहयाई दी जड़ नजर है, निगाह है। जो गैर महरम ते पड़ी फौरन ख्यालात तसव्वुरात तब्दील हुए। इब्तदा नजर तो हो रही है।
अपने आप को गैरतमंद बनाइए, नजर पकीजा कीजिए। गैर महरम नू कभी ना देखना, वगरना अल्लाह इबादत दी लज्जत छीन लेगा, ईमान दा नूर छीन लेगा। जिस बंदे दी नजर आवार है ओदी इबादत कदे लज्जत और सुकून नहीं आएगा। मेरी लाइब्रेरी अंदर एक किताब है अल जवाबुल काफी, इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल कर दे। इमाम इब्न कय्यम रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न कय्यम रहमहुल्लाह लिखते ने, जेड़ा बंदा चाहता है ना अल्लाह उन्हें इबादत अंदर सुकून पैदा कर दे, नमाज पढ़े तो सुकून मिले, अल्लाह उन्हें ईमान दी लज्जत अता कर दे। हाफिज साहब फरमाते ने 40 दिन तक वो बंदा अपनी नजर ते पैरा मजबूत करे, अपनी नजर ते पैरा मजबूत करे। फरमाते 41वां दिन बाद चाहेगा अल्लाह उन्हें ईमान दा नूर अता करके ओदा सीना रोशन कर देगा। नजर दी आवारगी तो बचिए, गैर महरम नूं नहीं वेखना। हुण साडे ते हालात ही है, फेसबुक ते गैर महरम है, उत्थे तस्वीरां वेखी आंदे ने, पोस्टां ते गैर महरम दी तस्वीरां मौजूद ने, अखबारात ते मौजूद ने। बचाइए अपने आप नूं, नजर दा ज़िना है। जवानों वैलेंटाइन डे आ रहा ना, कई बेगैरत जवान ऐसे होंगे जेड़े अल्फाज कहते सुनते, असीं खुद सुने ने अल्फाज जवाना दी जुबान तो, सोशल मीडिया ते भी आते ने। सुन लो जवानों, अगर इस बात अंदर फखर समझते हो ना, मैं फुलां दी धी बहन नूं वेखना, अल्लाह दी कसम है इस चौक च अगर तू किसी दी बेटी और बहन नूं तकन वास्ते खड़ा, अगले चौक तेरी बेटी और बहन भी स्कूल कॉलेज तो आ रही होगी, वो गुजरेगी। इस चौक तू किसी दी इज्जत तकन नहीं खलोता है, अगले तेरी इज्जत नूं देखने वास्ते भी कोई जरूर खड़ा है। ऐसा नहीं है तुसी लोगों दी इज्जत बर्बाद करो और तुहाडी इज्जत महफूज रह जाए। फिर दोस्तां च फखर ना आंदे हो, मैं तो फुलां नूं वेखना, हाँ जिवें तू आना है ना मैं फुलां नूं वेखना, इस तरह जिहड़ा तेरी बहन नूं वेंदा है वो भी आंदा है मैं वेखना। मैं क्या करना, बात तलख है कि जो घर तो बाहर निकल लगते हो ना जवानों, घर के दरवाजे चो कदम बाहर निकालन लगो तो पिछा वेख्या करो, घर च माँ भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, मेरी फुफो और खाला भी मौजूद है, मेरी बीवी भी मौजूद है। फिर बाहर निकल के जो बाजार चलते हो उदो ये बात सोचा करो कि हुण मैं अगर किसी की इज्जत नूं तकांगा, वो किसी की बेटी है और बेटी मेरी भी घर मौजूद है, जिसनों मैं तकन लगा ये किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की फुफो खाला है, किसी की बीवी है, ये रिश्ते मेरे घर अंदर भी मौजूद ने। हो सकता है आज ही दिन अंदर उन्होंने भी बाहर निकलना पड़े। अज मैं किसी की तकांगा तो अगर मेरे रिश्ते बाहर आएंगे, मेरी माँ बहन बेटी आएगी तो उसनों भी जरूर कोई तकेगा। ऐसा नहीं कि तुसी लोगों को तको तो तुहानू कोई ना तके। अदले का बदला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मन ज़ाहका ज़ुहेका, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी वल देख के हंसोगे वक़्त आएगा तुहाडे वल देख के हंसिया जाएगा। फरमाया अगर आज तुसी ज़िना करोगे वक़्त आएगा कल तुहाडे नाल भी ज़िना होएगा। क्या मानी है, ज़िना कर्ज है, लैंदा कोई है, देना किस नूं पैंदा है, लोगे तुसी और अदा तुहाडी बेटी बहन या मां नूं अदा करना पड़ेगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। हदीस पाक से मुस्लिम अंदर सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पूछया महबूब जी अगर बंदा कोई इरादा नहीं अचानक किसी गैर महरम औरत ते नजर पै गई है फिर की हुक्म है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे सहाबी अगर अचानक किसी गैर महरम ते नजर पड़ जाए तो अपनी नजर नूं रोक लो। फरमाया अगर अचानक जड़ी नजर पै गई है, पहली नजर पै गई है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ओदी मुआफी है ते जड़ा दूसरी बारी वेखेगा गुनाह शुमार होएगा, ज़िना शुमार होएगा। अपनी नजर नूं पाक कीजिए, वारगी तो अपनी नजर नूं बचाइए। अगर हया चाहते हो, गैरत चाहते हो, पगदामनी चाहते हो, फिर लोगों की इज्जत नूं इज्जत समझिए, दूसरे की बेटी नूं अपनी बेटी समझिए, दूसरे की बहन नूं अपनी बहन समझिए, दूसरे की पुर खाला नूं बीवी नूं अपनी जनाब अली बहन का दर्जा दीजिए, अपने महरम रिश्तियां तरानों का हया कीजिए। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जवानों अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडी इज्जत महफूज कर ले, तुसी लोगों दी इज्जतां दे मुहाफिज बन जाओ। अल्लाह दी कसम है अल्लाह तुहाडी कदे
इज्जत नूं दागदार नहीं होने देगा। ते जे तुसी लोगां दी इज्जतां दागदार करोगे ते समझो तुहाडी इज्जत बाजे। ऐसा तो नहीं होएगा, क्यों कुरान दा फैसला इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े लोग अहले ईमान अंदर बेहयाई फैलाना चाहते ने असीं उन्हां नूं दुनिया अंदर अज़ाब देंगे। दुनिया अंदर अज़ाब की है, जे अज तुसीं किसी दी बेटी बहन नूं तकोगे दुनिया अंदर अज़ाब है, कल कोई तुहाडी इज्जत नूं तक जाएगा। बच जाइए इस रास्ते तो, बड़ा बुरा रास्ता जे ये ज़िना फाहशी बदकारी वाला इतना बुरा रास्ता जे ये चक्कर कटदे बंदे दे अपने घर अंदर दाखिल हो जांदा होवे। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। पाबंद कीजिए अपनी बेटी नूं, अपनी बहन नूं, अपनी जनाब अली बीवी नूं, अपनी वालदा नूं पाबंद कीजिए कि घर तो मजबूरी तो बगैर बहुत शदीद मजबूरी है फिर घर तो बाहर निकलिए, वगरना घर तो बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर जाना है तो अपनी नजर नूं झुका के निकलिए, बापर्दा हो के निकलिए। हुण साडी हालत की है, असी नौकरी ते हुंदे आ ते बीबियां साडियां बाजार हुंदियां ने, असी गैरतमंद आ। जाओ एक दलील, सिर्फ एक दलील लाओ, नबी अलैहिस्सलाम मदीना पाक अंदर मौजूद होन या मक्का पाक अंदर मौजूद होन, रसूलुल्लाह दी कोई बीवी खरीदो फरोख्त करन लई बाजार गई होवे, एक हदीस पेश कर दो। मर्द की जिम्मेदारी है औरत के मामलात का ख्याल करना, अखराजात पूरे करना, उसको सामान ला के देना। असी नौकरी ते असी दुकान ते असी फैक्ट्री असी कारोबार ते असी कॉलेज असी यूनिवर्सिटियां ते साड़ियां महरम रिश्ते सारे बाजार च फिरदियां ने और जाके दुकानदारां नाल रेट भी तय हो रहे हैं। असी फिर गैरतमंद बाजार तो वो जाए जिसका बाप मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो, जिसका जवान बेटा ना हो, जिसका चचा मामू ना हो, जिसके महरम रिश्ते हो, वो बाजार क्यों जाए? यह गैरत नहीं है, गैरत इस्लाम की, हया इस्लाम ने दी है। आंधी साड़ियां बीबियां आंदियां ने तुहानू सौदा लैण दा पता कोई नहीं। मैं कहा वाकई असी बेवकूफ है ना, ये बहुतियां सियाणियां ने। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने आख्या असी मर्दां नू हाकम बनाया ते ये आंदियां नहीं तुसी बेवकूफ हो, सानू सौदा लैण दा बहुता पता, तुहानू पता कोई नहीं। असी सस्ता ले आनी है, तुसी महंगा ले आंदे हो। मैं कहा कोई शक नहीं, तुम 200 सस्ता ले आती होगी लेकिन 200 में गैरत भी नहीं रहती, इज्जत हया भी नहीं रहता। 200 इज्जत बेच दे हो, खुद ला के दीजिए घर में। अजी बीबियां साड़ी आदि है सानू तुहाड़ा लियांदा पसंद कोई नहीं। भाई तुम्हारा ला के दिया पसंद नहीं तो वो किसका दिया हुआ पसंद करना चाहती है बताओ? बाप का खरीदा हुआ बेटी पसंद करे, ये गैरतमंद बेटी है। भाई का लाया हुआ बहन पसंद करे, खामद का लाया हुआ बीवी पसंद करे, यही गैरत है, यही इस्लाम है, यही दीन है। हाँ बहुत मजबूरी है, कोई ऐसी चीज है नहीं खरीद सकता मर्द, औरत नूं अकेले फिर भी नहीं बेचना, जाना है तो साथ खुद बाजार जाइए। सहाबी आया या रसूल अल्लाह जी, फरमाया महबूब जी मेरा नाम तुसी जिहाद करने वाले अंदर, गज़वे अंदर जाने वाले सहाबा अंदर लिख छोड़े है, ते मेरी बीवी या रसूल अल्लाह जा रही है हज वास्ते। रसूलुल्लाह की फरमाया चलो चंगे काम ली जान रही है, तू भी नेकी ली जा रहा है, कोई नहीं तू जिहाद करेगा तेनू भी सवाब लभेगा, तेरी बीवी हज करेगी उन्होंने भी सवाब लभेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया गज़वे ते जाना छोड़ दे, अपनी बीवी दे साथ हज ते जा। अगर साहब ये रसूल दी बीवी अकेली हज पर नहीं जा सकती, मेरी और तुम्हारी बेटियां बहनें और हमारे महरम रिश्ते औरतें अकेली बाजार जाने की इजाजत किसने दी है? सहाबी दी बीवी हज ते नहीं गई तो साड़ियां माशाअल्लाह सारा लाहौर फिर आंदियां ने। असी फिर भी गैरतमंद हाँ, असी फिर भी अहले हदीस हाँ, असी फिर भी अहले सुन्नत हाँ, असी फिर भी बाहया।
फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। इज्जत संभालिए, गैरत संभालिए, हया संभालिए, पाक दामन बनिए, अल्लाह तुहाडे ते जरूर रहमत फरमाएगा। अपने घर दे बारे अंदर पाक दामन बनिए, अपने जनाब अली बहन दे बारे अंदर, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने महरम रिश्तियां दे बारे अंदर गैरतमंद बन जाइए। सुनना गैरतमंद कितना इस्लाम गैरत वाला दीन है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार अंदर चलते जा रहे ने, नबी अलैहिस्सलाम ने की वेख्या, एक हिजड़ा खड़ावे, एक हिजड़ा खड़ावे, मुखन्नस खड़ावे ते किसे दे घर दे खदो खाल बयान कर रहा है कि फलां मैं घर अंदर गया, उन्होंने फलां औरत दा चेहरा इंज दावे, अखां इंज दियां ने, होंठ इंज ने, चेहरा इंज दावे, अखां ते नक इंज दावे। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से अंदर आ गए, गैरत वाले पैगंबर जलाल अंदर आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आज तो बाद हिजड़े नू मुखन्नस नू घर अंदर दाखिल होने तो मैं मुहम्मद मना करना, रोक दो। फरमाया किसी के घर में हिजड़ा मुखन्नस दाखिल ना हो, हिजड़ा समझ रहे हो, फरमाया रोको, मना करो, घर में ना आने दो। या रसूल अल्लाह पहले तो आंदे सन, हुण मना क्यों करना है? फरमाया मेरे सहाबा मैं सुनिया अज हिजड़ा किसी दे घर दी इज्जत, औरत दे खदो खाल और उहदे चेहरे दा नक्श बयान कर रहा सी। मैं मुहम्मद दी गैरत ने पसंद नहीं कीता कि हिजड़ा किसी दे घर अंदर आए और मेरे किसी उम्मती दी महरम रिश्ता, बेटी, बहन या बीवी या मां दा जाके चेहरे दे तसव्वुरात बार लोगां च बयान करे। मैं मुहम्मद दी गैरत बर्दाश्त ही नहीं करती। और मैं तो कहा करना जेड़ी औरत खुद बापर्दा नहीं है ना, उसनों भी अपनी बापर्दा बेटी बहन को मत बैठने दीजिए। कहोगे हजरत जी है क्यों जियां गल्लां शुरू कर लिया? भाई जेड़ी खुद हयादार नहीं है वो तेरी जवान बेटी के पास आके बैठेगी, बताओ उसनों क्या हया दा दरस देगी? सोबत दा असर तो होंदा है ना। जेड़ी खुद बेपर्दा है वो तुम्हारी बेटी की दोस्त क्यों है? जेड़ी खुद गैरतमंद नहीं है, जिन्होंने खुद पर्दे दा और गैरत दा फिक्र नहीं है, हया नहीं है, वो हमारी बहन बेटियों बच्चियों की सहेली है और घर में आती है, दो दो दिन बैठती है, रहती है, गपशप होता है, पार्टियां होती है और फिर हमारी बच्चियां उनके साथ बाजारों में जाती हैं। बताओ वो क्या गैरत सिखाएगी? फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। और सुनो जवानों, क्या कहते हो? फलां मेरा दोस्त है, फलां की बच्ची से मेरा ताल्लुक है, डूब के मर जाओ। इससे बेहतर था तुम जवान होते ही ना दोस्तियां बनाते हो, दोस्त बनाते हो, उसनों अस्सलाम वालेकुम भी कहते हो। अस्सलाम वालेकुम दा माना क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई तेरे ते सलामती होवे, अस्सलाम वालेकुम भाई मेरी तरफों तेरी इज्जत गैरत और तेरा हर मामला महफूज है, मैं मुसलमान हाँ, परेशान ना हो। सलाम दा ते ए माना सी, सलाम भी करते हो, दोस्ती भी बनाते हो। दोस्त बनाया, फिर घर लेके आया, बैठक तक आया, आज बैठक तक, कल फिर माँ आ रही है बैठक, अम्मा जी ये मेरा दोस्त है। भाई दोस्त तेरा, तेरी माँ क्यों मिल रही है? आज माँ आंदी है, फिर को दो चार दिहाड़े गुजरते हैं, फिर बहन भी आ जाती है, ऐ मेरा दोस्त है। अच्छा बिरा तेरा की हाल है? ये बेगैरत लोगों का काम है, गैरतमंद का नहीं है। आज माँ आई, कल बहन आई है, फिर जो इज्जत लुट जाती है फिर क्यों पछताते हो? कलहाड़ी ते अपने पैरों ते सी खुद मारी है। दोस्तियां बनाते हो, खाने खाते हो, दावतें खाते हो, उसी घर से नमक खाते हो और वहां नमक हरामी करके इज्जतें लूटते हो, शर्म नहीं आती? दोस्ती का तकाजा था, तुम उसकी गैरत के मुहाफिज बनते हो और तुम खुद ही लुटेरे बन गए हो। दोस्त ने तुम्हें दोस्त बनाया, तुम्हारी दोस्ती पे एतमाद किया था ना, तुमने उसके एतमाद को तोड़ा और उसी के घर में डाका मारा और उसके घर की इज्जत को बर्बाद किया। मैं कहता हूं दोस्त तुम्हारा है, उसको बैठक तक महदूद कर दो, बस
दोस्ती तुम तक है। ये शरीयत ने जो हदूद बयान की है, ये हदूद मेरी और तेरी इज्जत के तहफुज वास्ते ने। असी हदूद नूं जदों गुजारने ना, हदूद क्रॉस करने, अल्लाह की कसम इज्जत बर्बाद ही उदों होंदी है। साड़ी हालत की है, फोटो खिंचवाया, लिया के बैठक चलाया, फोटो किहदा दोस्त दा, दोस्त ना फोटो खिंचवाया तो बैठक चलाया। हुण बैठक सफाई करन मां आ रही है, बहन आ रही, जो सारी बैठक साफ होंदी है, ड्राइंग रूम साफ होंदा है, तो दोस्त दे फोटो नूं जो दुपट्टे ना साफ कर दिए मां या बहन, उदों सानू मर नहीं जाना चाहिए। फोटो दोस्त दा ते साफ साड़ी बहन कर रही है, डुब के मर जाइए असी। अम्मी ना मुलाकात है, बहन ना मुलाकात है, असी फोटो साफ करन रही है साड़ी बहन साड़ी मां, और असी कहिए असी बड़े गैरतमंद है, फहाशी का रास्ता है। फिर पूछते हैं ए कौन है? ए मेरा दोस्त है। अच्छा, बड़ा अच्छा है। ओ भाई नजर गई है ना, गैर महरम पे नजर गई है। तुम्हारी बहन जब फोटो साफ करेगी, मेरा महरम रिश्ते में कोई औरत फोटो मेरे दोस्त का साफ करेगी, नजर तो उसके फोटो पे पड़ेगी या नहीं? शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बचिए, गैरतमंद बनिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जेड़े लोग बेहयाई नूं फैलाना चाहते हैं अहले ईमान अंदर, उन्हां लई दुनिया आखिरत अंदर दर्दनाक किस्म दा अज़ाब होएगा। समझना ते गौर करना। इतने गैरतमंद बनिए अपने घर दे मामलात अंदर। हदीसो अहले सुन्नत दे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बेटियां आ कई बार घर जाईदा है ना, तुसी कई बार घर जाओ तो मां आंदी है पुत्र इस कमरे च ना जाई, या खामद नूं बीवी आंदी है इस कमरे च ना जाई। खैर है इत्थे बच्ची दियां सुहेलियां आईयां बैठियां, सुनो, सुहेलियां भी बच्ची दियां। गैरतमंद मां जो होती है वो बच्ची की सुहेलियां भी आ जाए तो दरमियान में बैठती है कि कहीं ऐसा ना हो, बैठने वाली औरतें कहीं किसी गैर मर्द का तज़किरा ना हो जाए। समझ ना आए तो गौर करो, सुनो। भी तो हो सकता ना, तुम आते हो अलग ही बैठिया ने जी, कोई नहीं बच्चियां ही ने, भाई बच्चियां तो है, लेकिन यह भी तो मुमकिन है ना किसी और का, किसी गैर महरम का तज़किरा हो रहा हो, किते इज्जत लुट ना जाए, तबाही ना हो जाए। ना समझ आए तो कुरान पढ़िए, तफसीर सूरह यूसुफ की मुकम्मल बयान हुई है, गौर कीजिए। वो बैठने वाली सारिया मिस्र दी औरतां ही सन ना, तवज्जो है, बैठने वाली सारिया मिस्र दियां। जो उन्होंने अजीज़े मिस्र की बीवी को आख्या तू गुलाम ते फरेफ्ता हो गई, उन्हें कहा तुसी वेख्या जो कोई नहीं, विखा दे नहीं, दावत पकाई, आईया बुलाइया, वेख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ते की आख्या मा हाज़ा बशरा, इन्ना सोहना, ये तो इंसान बशर मालूम ही नहीं होता। पुराना आशकां दा अकीदा है। नबी नूं वेख्या हुसन जमाल, आख्या ए ते बशर है ही नहीं, मा हाज़ा बशरा, ये तो बशर मालूम ही नहीं होता। हुणे सारिया बैठिया सन आपस में, एक कौन सन? औरतां, कोई मर्द तो नहीं सी इन्हां च, बहन वालियां सारियां औरतां ही सन, बीबियां सन। तज़किरा कीदा हो रहा सी? कुछ ही बोलो, गल कोई समझ आ गई है? फिर बहन वालियां सारियां औरतां, तज़किरा कीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तज़किरा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिक्र है। अल्लाह दे बंदो, बहन वालियां बीबियां सन मिस्र दियां, तज़किरा गैर मर्द दा हो रहा है। सुहेलियां भी आके बैठन, गैरतमंद मां का तकाजा है वो उनके दरमियान में बैठे। बैठने वाली औरतें कहीं किसी गैर मर्द का तज़किरा ना छिड़ जाए, इज्जत बर्बाद ना हो जाए। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। बचिए, अपने आप को बचाइए, अपनी गैरत इज्जत की हिफाजत कीजिए, अपने घर के मामलात के अंदर गैरतमंद बन जाइए, अपने महरम रिश्तियां नूं मखलूत माहौल तो बचाइए, खुद भी मखलूत माहौल तो बच जाइए। मखलूत माहौल के बड़े बुरे असरात होंदे ने, समझना है। तो फिर वाकया यूसुफ अल तवज्जो करावांगा, इशारा करना चाहना। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम रहने पाक ने, पाक दामन ने, पाक दामना दी औलाद ने, लेकिन अजीज़े मिस्र दी बीवी जड़ी गैर महरम है उन्हां वास्ते, गैर महरम दे घर अंदर रहने यूसुफ अलैहिस्सलाम ते ए जे मर्द औरत दा इख्तलात, ए जे
जे इकट्ठे रहन दे नुकसानात। यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक सन लेकिन जदों इकट्ठे रहने, हालांकि वह पालने वाली ये बेटा बना के पालिया हुए, मर्द औरत गैर महरम दे इख्तलात दा नुकसान होया हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ते ही फरेफ्ता हो बैठी है, गुनाह दा दरवाजा खोलदा मर्द औरत दे इख्तलात दी वजह तो। हयादार बनिए, पाक दामन बनिए, अपनी बेटियां और बेटियां दे मामले अंदर हयादार बनिए, गैरतमंद बनिए। कोई शक नहीं तेरे भतीजे भांजे ने, लेकिन तेरियां जवान बचियां ने, तेरी जवान बेटियां और तेरे भतीजे ते भांजे जड़े जवान ने, उन्हां दा आपस अंदर इख्तलात ना होना पाए, पर्दा ना हटने पाए, नजर अंदरों हयात ते गैरत खत्म ना होवे। कजर पार्टियां दे नाम ते बेगैरती बेहयाई दा माहौल नहीं जेड़ा इस माहौल वल जाएगा। फिर असी वेखिया मुआशरे दे अंदर कजन इज्जतां बर्बाद कर गए ने, कजन ही इज्जतां लुट गए ने, कजनां ने इज्जतां बर्बाद कीतियां ने, ते फिर लोग रोंदे ने। मैं अज क्यों रोना, खुद अपने पैरां ते कुल्हाड़ी खुद मारी है। भतीजा तेरा भांजा, तेरे घर अंदर जवान बच्चियां मौजूद ने ते बैठक तक उसनूं महदूद कर दे। जब तक तेरे घर अंदर जवान बेटियां मौजूद ने ते उन्होंने बैठक की हद तक महदूद कर दे। बहनोई जेड़ा उन्हां तो भी बच्चियां पर्दा करनगियां, दीगर जवान बच्चियां घर अंदर मौजूद ने। हया गैरत दा तकाजा दमाद नूं बैठक तक महदूद कीजिए, बैठक तक उसका इज्जत अदब एहतराम कीजिए। सारियां बहनोई दे कोलों पर्दा करनगियां। बहनोई ते सालियां दा इख्तलात भी शरीयत इजाजत नहीं देंदी, कजनां ने इख्तलात दी शरीयत इजाजत नहीं देंदी, क्योंकि कजन तामी गैर महरम है। फुफो ते खाला ते मासी ते चाचे ते मामियां दा पुत्र है, तामी गैर महरम है। बहनोई ते साली वास्ते गैर महरम है। जो मर्द औरत दा इख्तलात पैदा होएगा फिर गुनाह बुराई जन्म लैंदी है। बच जाइए, सारे तहफुजात ने जेड़े शरीयत ने इस्लाम ने दीन ने सिखाए ने। शरीयत इतनी हसास है। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस ते तवज्जो करना। नबी अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर सहाबा इकराम मस्जिद अंदर नमाज पढ़दे, सहाबियात भी आके पीछे नमाज अदा कर दियां। नबी पाक ने फरमाया सी मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कोई मर्द मेरा सहाबी उदों तक ना उठे नमाज तो सलाम फिर जाए, बैठ के अज़कार करते रहो, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दीगर फर्ज नमाज तो बाद अज़कार मसनूना कीजिए। क्यों या रसूल अल्लाह, फरमाया जब तक पिछो मेरियां सहाबियात औरतां उठ के घर अंदर ना पहुंच जान, तुसी अज़कार करते रहो ताकि मस्जिद अंदर भी मर्द ते औरत दा इख्तलात ना होए। मैं मुहम्मद पसंद नहीं करदा, मैं पसंद नहीं करता मेरे सहाबा। साडे इख्तलात रसूलुल्लाह नूं इख्तलात मस्जिद अंदर पसंद नहीं, ते सानू माशाअल्लाह बाजार च इख्तलात पसंद है, कॉलेज यूनिवर्सिटियां च इख्तलात पसंद है। बाप भाई की गैरत मर गई, उसे नहीं पता मैं बेटी बहन जिस स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिल करा रहा हूं, या मर्द औरतें बच्चे बच्चियां इकट्ठे हैं। गुनाह बुराई की बुनियाद पड़ सकती है, जन्म ले सकती है। अच्छा हुण असीं जुमा पढ़ रहे, आखिरी बात, औरतां किथे ने? ऊपर ने ना। क्यों? हया गैरत, लाखों रुपए खर्च हुए मुसल्लतुन निसा बनने के लिए, ताकि साड़ी इज्जत गैरत महफूज रह सके। साढ़े सामने इतने बीबियां नहीं, भी एक बंदा बैठा है तो अगे बीबी नाल बह सकती, इजाजत इस्लाम ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? मस्जिद पकीज़ा जगह, खुतबा जुमा होए, दीन इबादत शरीयत का पैगाम जा रहा है, फिर भी शरीयत मर्द और औरत नूं मस्जिद अंदर इख्तलात की इजाजत नहीं है। औरतां लई अलग दरवाजा रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी अंदर भी रखवा दिया। फरमाया मेरे सहाबा अलग दरवाजा एक निकाल दिता जाए मस्जिद नबवी अंदर, ताकि औरतां ते मर्द एक रस्ते चो गुजरन इख्तलात होए। मैं मुहम्मद नूं वो भी बर्दाश्त नहीं। जो मस्जिद च इख्तलात पसंद नहीं है तो कॉलेज ते यूनिवर्सिटी ते बाजार ते शॉपिंग मॉल च इख्तलात शरीयत कितों पसंद करेगी? फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। हयादार बनिए, गैरतमंद बनिए। हया ईमान है ते बेहया बंदा ईमानदार नहीं होंदा। गैरतमंद बंदा जेड़ा ओदी जिंदगी जीना जीना गैरतमंद इंसान दा। बेगैरत बंदे दी कोई जिंदगी नहीं। बेगैरत बंदा ते जन्नत अंदर नहीं जाएगा। अपने आप को गुनाह तो बचाइए, नजर दी आवारगी तो बचाइए। अगर चाहते हो इबादत की लज्जत नसीब हो जावे, अगर चाहते हो दिल नूर ईमान ना मुनव्वर हो जावे, अपनी नजर की हिफाजत कीजिए। अपनी बेटी बहन के मामले अंदर, अपनी बीवी अपनी मां के मामले अंदर
अपने असी महरम रिश्तियां के मामले अंदर गैरतमंद बनीए, पर्दे का माहौल, हया का माहौल पैदा कीजिए। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, फरमाया बेशक वो लोग जेड़े अहले ईमान के अंदर फहाशी बेहयाई नूं फैलाना पसंद करते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया उन्हां वास्ते दुनिया अंदर भी अज़ाब है दर्दनाक, आखिरत अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, फरमाया अल्लाह जो कुछ जानदा वे तुसी नहीं जानदे, अल्लाह जानदा वे तेरी नज़र फहाशी वाल जा रही है, दूजा बंदा नहीं समझ रहा होंदा ए मेरे नाल दा जेड़ा है ए किनू किनू वेख रहा वे, लेकिन अल्लाह ते जानदा होंदा। जवानो जे बाप नाल होंदा है ते तुसी नज़र चुरा के गुनाह कर दो, की समझो बाप ते नहीं ना पता चल रहा, बाप नहीं वेंदा, बाप नू पता नहीं चलता। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानदा जे भाई नाल जे भाई नू नहीं पता चलता ते अल्लाह जानदा जे। सुनो मेरे बेटो और मेरी बेटियों, मेरी बहनों ते मेरे भाइयों, पैगाम सुनो, जे बाप ते भाई नहीं वेंदा ते अल्लाह ते वेंदा जे। गुनाह तो बचना, वरना अल्लाह दुनिया आखिरत अंदर दर्दनाक अजाब ना दो चार करेगा। इज्जतमंद बनिए, गैरतमंद बनिए, हयादार बनिए। और जवानों तुसी लोगों दी इज्जतां दे बारे गैरतमंद बन जाओ, अल्लाह तुहाडी इज्जत दी खुद हिफाजत कर लेगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मेरी और तुहाडी इस्लाह फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल